अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्पिरेटरी सेंटर करने वाले हैं। तो अभी ब्रीदिंग में आपको पता है, आपने इतना पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन होती है, एक्सपिरेशन होती है। इंस्पिरेशन में एयर लंग्स के अंदर मूव करती है, एक्सपिरेशन में वो आफ्टर एक्सचेंज आउट चली जाती है। ठीक, तो ये सारा प्रोसेस ज़ाहिर ऐसे तो नहीं होता ना कि इंस्पिरेशन में आपने जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल वगैरह, और एक्सपिरेशन मतलब ये पैसिव प्रोसेस होता है क्वाइट ब्रीदिंग में। तो ये सारा प्रोसेस खुद ब खुद तो नहीं होता ना। ऑफ कोर्स इसे कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो ब्रेन में सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। ये ब्रेन स्टेम में बेसिकली लोकेटेड होता है। तो ब्रेन स्टेम हमारे पास मिडल्ला, पोन्स, मिड ब्रेन ये आता है। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सेंटर? सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड बायलेटरली इन मिडल्ला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ठीक है, ये भी जस्ट फ्रंटल व्यू ड्रॉ किया था सीएनएस का। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो रिस्पिरेटरी सेंटर में बेसिकली आपके पास 4 ग्रुप आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल इज इंस्पिरेटरी सेंटर। मैं इसे आई से ड्रॉ कर रही हूँ। ये मिडिला ऑब्लोंगेटा में डोर्सली लोकेटेड होता है। उसके बाद सेकंड सेंटर है हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, मिडिला ऑब्लोंगेटा में एंट्रोलेटरली लोकेटेड होता है, एक्सपिरेटरी सेंटर या एंट्रोलेटरल सेंटर। इससे अबव हमारे पास एपनियोस्टिक सेंटर होता है, और पॉन्स में लोकेटेड होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये जस्ट थोड़ी सी ऊपर चली गई है, लेकिन बस ये समझाने के लिए एटलीस्ट ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो ये 4 सेंटर जिनके आपके नाम बताने चाहिए कि मिडल्ला में डोर्सली लोकेटेड है इंस्पिरेटरी सेंटर, या इसे डोर्सल ग्रुप भी कहा जाता है, और एंट्रोलेटरल ग्रुप ये मोस्टली तो ट्रेडिशनली ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें फ्यू न्यूरॉन्स एक्सप्रेशन के भी होते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा, बस 2 मिनट वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उप्स सॉरी, न्यूमोटैक्सिक ये है, ये एपनियोस्टिक सेंटर। ठीक है, ओके। इंस्पिरेटरी सेंटर या डोर्सल ग्रुप, एक्सपिरेटरी सेंटर या एंट्रोलेटरल ग्रुप, एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, मिडल्ला ऑब्लोंगेटा में डोर्सली लोकेटेड है इंस्पिरेटरी सेंटर, एंट्रोलेटरल मिडल्ला ऑब्लोंगेटा में आपके पास एक्सपिरेटरी सेंटर या अब एंट्रोलेटरल ग्रुप कह दें, और पॉन्स में हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। पॉन्स की लोकेशन थोड़ी ऊपर चली गई है न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, पॉन्स में लग नहीं रहा, लेकिन ये पॉन्स में आना था। ओके, तो ये सिंपल आपको बताएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास इंस्पिरेटरी सेंटर। यू कैन से कि इट इज़ द पेस मेकर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। पेस मेकर क्या होता है? जो न्यूरॉन्स को खुद इनिशिएट करवाता है। जैसे हार्ट में आपने एस ए नोड, ए वी नोड, ये सब पर है ना, जो खुद इम्पल्स जनरेट करके, और हार्ट में भी सारी रिदमिकल एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब हार्ट पंप करता है और सारी एक्टिविटी इनकी वजह से होती है। ऐसे नोड में कोई भी आपको गड़बड़ दिख जाए तो ईसीजी पैटर्न सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि रिस्पिरेटरी सेंटर का जो मेन है वो इंस्पिरेटरी सेंटर है, या डोर्सल ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है और इस पर सारी बात लाया करती है। ओके, तो अभी हमने ये तो देखा कि एरियाज इन रिस्पिरेटरी सेंटर में कौन कौन सा आता है। डोर्सल ग्रुप, वेट फॉर अ मिनट, ये बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा आपको। बस पहले थोड़ी सी बेस बना दो ना आपकी कि ग्रुप के नाम कौन से हैं। डोर्सल ग्रुप है, वेंट्रल ग्रुप है, वेंट्रल या एंट्रोलेटरल भी कह दो। एंट्रोलेटरल ग्रुप मिडल ऑब्लोंगेटा में ये दो हैं। एपनियोस्टिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ठीक है, ये है फॉर इंस्पिरेशन, और ये है बेसिकली फॉर एक्सपिरेशन ट्रेडिशनली। लेकिन फ्यू न्यूरॉन्स जो हैं वो इंस्पिरेशन के भी होते हैं, तो एक स्मॉल आई भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके।
एपनियोस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये अभी थोड़ा सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे ये क्या करते हैं। अभी हम अपनी डायग्राम कंप्लीट कर लें। ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ये आपके पास लंग है, ठीक है, और ये आपके पास विसरल और पैरेटल प्लूरा जो लंग्स को सराउंड करता है। विसरल प्लूरा बेसिकली लंग के साथ अटैच्ड होता है, और पैरेटल प्लूरा जो है इसने चेस्ट वॉल के साथ अटैच हुआ होता है। अब आप अज्यूम कर लीजिए कि ये मैं थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन दिखा रही हूँ, तो ये रिब्स हैं आपके, और इनके दरमियान ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दिखाए हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरनल, और उसके नीचे ये डायफ्राम पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेकंड लंग भी होगा, ठीक है, ये डायफ्राम पड़ा हुआ है। इंस्पिरेशन में जो मेन मसल है ना, वो डायफ्राम जो है, जो रोल अदा करता है बेसिकली, वो डायफ्राम होता है। ओके, अब ये इंस्पिरेटरी सेंटर मैंने आपको क्या बोला था, पेस मेकर है, यानी कि आपको पहले इसका तो पता होना चाहिए ना कि ये क्या काम करता है। जब इंस्पिरेशन मतलब आपने एयर अंदर लंग्स के अंदर लेकर आनी है, आपने अपनी नोज से, ठीक है, और ये आप ब्रीथ कर रहे हैं, एयर अंदर आ रही है, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल में डिवाइड होकर फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वेओलार, लास्ट ब्लड और एक्सचेंज सारा कुछ, ठीक है, तो वो आप आ रही है, तो जाहिर है ये प्रोसेस ब्रेन कंट्रोल तो कर रहा है ना, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपने एयर अंदर लेकर आनी है, क्या है, तो जाहिर एक एक्शन पोटेंशियल होगा जो इसको इनिशिएट करवा रहा होगा। तो ऑफ कोर्स द आंसर लाइज इन दिस इंस्पिरेटरी सेंटर। ये क्या करता है कि ये डिसेंडिंग ट्रैक्स भेजता है जब इंस्पिरेशन के इसको स्टार्ट करवाने के लिए। ये डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे आते हैं और आकर ऑफ कोर्स साइनैप्स करते हैं, और ये डायफ्राम तक मैसेज पहुंचाते हैं कि शाबाश तुम जल्दी से कंट्रैक्ट करो, और चेस्ट वॉल का जो डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर, वो इंक्रीज़ करो, और लंग्स को एक्सपेंड होने दो ताकि एयर अंदर आ सके। अंदर से प्रेशर फॉल करता है और एयर जल्दी रैपिडली अंदर आती है, ठीक। तो ये बेसिकली कौन सी नर्व होती है डायफ्राम को जो जाती है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। नाउ वी शुड नो इंस्पिरेटरी सेंटर का आपको थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। बाकी अगर आपका ना भी हो तो एटलीस्ट इंस्पिरेटरी सेंटर के बारे में बहुत डिटेल से और अच्छे से समझिएगा। ये डोर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप है, डोर्सल पोर्शन ऑफ मिडल्ला में मतलब ये है, लोकेशन है इसकी नियर न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सोलिटेरियस, ठीक है, उसके पास होता है। रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज जो है इसमें करवाता है, और रैम्प सिग्नल, ये एक्शन पोटेंशियल कैसे इनिशिएट करवाता है, ये स्टार्ट पे हमारे पास ये रैम्प सिग्नल ये होता है कि जैसे आपने रैम्प का तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना, ये देखो जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, ये इस तरह से आपके एक इंस्पिरेटरी सेंटर में मतलब ये एक्शन पोटेंशियल फायर करता है। जब एक्शन पोटेंशियल फायर करता है तो फ़ौरन से इंस्पिरेशन मतलब लंग्स में एयर आ रही है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस लंग्स में चल रहा है, फिर उसके बाद ये कुछ सेकेंड्स के लिए स्टॉप करेगा, ठीक, फिर उसके बाद ये दोबारा से अपना ये डिस्चार्ज जो है वो करेगा, एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा उसी तरह से जैसे पहले कर रहा था। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल दोबारा आएगा, दोबारा इंस्पिरेशन होगी। एक्सप्रेशन कब होती है, जब ये एक्शन पोटेंशियल रैम्प एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाता है, जिस टाइम पे ये स्टॉप होता है उस टाइम एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली पैसिव प्रोसेस। इसमें आपने पढ़ा जब ये क्वाइट ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ, क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग में ये पैसिव प्रोसेस होता है, किसी भी मसल की भी इवन ज़रूरत नहीं होती। जब इंस्पिरेशन में तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, चेस्ट वॉल का वर्टिकल साइज इंक्रीज होगा, रिब्स में जो आपके पास पम्प हैंडल मूवमेंट, बकेट हैंडल मूवमेंट, वो भी उनके डायमीटर इंक्रीज कर देगा। जब चेस्ट का डायमीटर पहले इतना था वो इतना हो गया, अब जो लंग्स अंदर पड़े हुए थे वो भी एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीते हो तो आप उसको ऊपर को सिप करते हो, जब आप सिप करते हो तो फ्लूइड जल्दी से सक होते हुए ऊपर आता है। इसी तरह से जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो एयर अंदर प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर मतलब जल्दी से अंदर आ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्ट्रॉ से लिक्विड को सक कर रहे हो, इस तरह से लंग्स एयर को अपने अंदर सक करते हैं जब ये रैम्प एक्शन पोटेंशियल आता है। और जब ये स्टॉप हो जाएगा तो क्या जो सिग्नल आ रहा था डायफ्राम को और जिस वजह से वो नीचे यहाँ से इधर को आ गया था, ठीक है, नीचे को डाउन मूव किया था, जिस वजह से रिब्स अप मूव किए थे, जिस वजह से
पंप हैंडल बकेट हैंडल मूवमेंट ने इसके वर्टिकल लेटरल पोस्टीरियर डायमीटर वगैरह इंक्रीज किए थे, वो सब कुछ नहीं होगा। तो ये सब क्या था, ये जो चेस्ट वॉल इंस्पिरेशन में इतनी हुई थी वो दोबारा से जब ये सिग्नल नहीं मिलेगा दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी, और फिर उसकी वजह से ये अंदर जो लंग्स है जो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हवा बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपने एक बलून था, उसको बलून का आपने पुश किया, ऊपर से आपने कोई एक ऐसी ओपनिंग रखी हुई है जहाँ से एयर निकल सकती है, आपने उसको स्क्वीज़ किया और एयर बाहर निकल गई। तो सिंपल ये प्रोसेस होता है इसमें कि रैम्प एक्शन पोटेंशियल आया, इंस्पिरेशन हुई, जब ये स्टॉप हुआ तो जी एक्सपिरेशन होगी, इंस्पिरेशन स्टॉप हो गई, जब ये दोबारा कुछ सेकंड के बाद आया दोबारा इंस्पिरेशन हुई। तो ये बेसिक पर्पज़ है, इसलिए इस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, रिदमिकल इंस्पिरेटरी डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वो रैम्प सिग्नल की फॉर्म में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंस्पिरेटरी सेंटर को कैसे पता चलता है कि मैंने इंस्पिरेशन करवा ली, अब इंस्पिरेशन हो गई है, तो जी अब इस टाइम पे अब एक्सपिरेशन मतलब कि एयर एक्सचेंज हो गई है, तो अब मुझे रुक जाना चाहिए। इसको स्टॉप कौन करता है, मतलब ये इसको स्टॉप करने वाला बंदा कौन है जो इसे बता रहा है पीछे से कि अब एक्सपिरेशन की बारी आई हुई है, तो अब स्टॉप हो जाओ, ठीक है, अब हमने एयर को बाहर एक्सपेल करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑफ स्विच, होगा ना कोई, जल्दी से सोचें। अब उसमें अच्छा, इसमें आ जाता है हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये है ब्रीदिंग को स्टॉप करने वाला। ठीक, व्हाट इज न्यूमो, एयर टैक्सिक टॉक्सिसिटी स्टॉप करने वाला। ठीक है, ये जो है ना ये हवा से भरा हुआ एक ऐसा गुब्बारा है, ठीक है, ये बताता है जब लंग्स फिल हो जाते हैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जब इंस्पिरेशन में लंग्स फिल हो जाते हैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये फ़ौरन से इंस्पिरेटरी सेंटर को जाके कहता है कि भाई तुम रैम्प एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करो, जैसे सिग्नल करता है रैम्प एक्शन पोटेंशियल, इस टाइम पे फिर जो है ना यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का रोल है जी, ये स्टॉप हो जाता है, फिर जब हवा वाला गुब्बारा फिर से दोबारा से बंद हो जाएगा तो फिर इंस्पिरेटरी सेंटर फिर एक्टिव होगा, ये दोबारा रैम्प एक्शन पोटेंशियल करेगा, फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर फायर करेगा कि जी अब तुम स्टॉप कर दो, इनहिबिट करेगा इंस्पिरेटरी सेंटर को, फिर ये इनहिबिट हो जाएगा, फिर एक्सपिरेशन होगी, उसके बाद फिर रैम्प एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर होगा इंस्पिरेटरी सेंटर की वजह से, ठीक है, और फिर से इंस्पिरेशन हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। ये फिलवक्त जो आपको कहानी बताई है सारी, ये कहानी थी क्वाइट ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सपिरेशन पैसिव होती है, पैसिव होती है, किसी मसल की भी ज़रूरत नहीं होती इसको, ठीक है, इसके अलावा इसको किसी न्यूरोनल डिस्चार्ज की भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई सेंटर भी ऐसा काम नहीं कर रहा होता। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर की लोकेशन क्या है, डोर्सली इन दी मतलब मिडल पोन्स में पड़ा हुआ है, ऊपर जो मैंने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया था, ये इसकी लोकेशन डोर्सली इन दी न्यूक्लियस ऑफ पैराब्रैकियलिस ऑफ द अपर पोन्स, ठीक है। तो अब इसमें आपने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, ये ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच है इंस्पिरेटरी सेंटर का, या जो कि डोर्सल ग्रुप है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में, तो ये ऑफ स्विच है, और ये ऑफ जब ये ऑफ करता है इस वजह से आप एक्सपायर करते हो एयर को। चलो अच्छा, जब आप एक्सपायर करते हो तो क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब काम करता है ये रैम्प एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी भी कम करता है, यानी कि अगर वो ये था तो उसको यूं कर देगा, ठीक है, इंटेंसिटी भी कम की, इंटेंसिटी भी कम की, और ड्यूरेशन भी कम की। पहले ये अगर 3 सेकंड्स के लिए था तो अब लाइक फॉर एग्जांपल 2 सेकंड्स के लिए काम कर रहा है, तो ड्यूरेशन भी कम की, ठीक है। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि ये रेट ऑफ ब्रीदिंग को ज़्यादा करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यानी कि जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर आएगा तो ड्यूरेशन, इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन भी कम हुई, एक्सपिरेशन की ड्यूरेशन भी कम हुई, जल्दी से एयर अंदर जाएगी, जल्दी से एयर बाहर आएगी, जो रेट है ब्रीदिंग का वो ज़्यादा हो जाएगा।
ओके, अब ये तो था क्वाइट ब्रीदिंग वाली कहानी। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की है, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है। तो उस फास्ट ब्रीदिंग में तो एक्सपिरेटरी सेंटर भी होना चाहिए ना, जो जल्दी से एक्सपिरेशन को भी फास्ट कर दे, ताकि अब जाहिर है आपको एक्सरसाइज करते हो, आप फील करते हो कि आपकी एक्सपिरेशन भी फास्ट हो रही है, आप बहुत जल्दी एयर को एक्सपेल भी कर रहे होते हो। तो उसके लिए कौन सा ग्रुप है? वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, दिस वन, जिसको मैंने थोड़ा सा ई टाइप भी शो किया। ये मेजरली एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। इसको आप ट्रेडिशनली पहले एक्सपिरेटरी सेंटर भी कहते थे, लेकिन जब ये पता चला कि इसमें कुछ न्यूरॉन्स इंस्पिरेटरी सेंटर के भी हैं, तो अब कहते तो नहीं है, लेकिन इसका भी यही काम है, ये डिसेंडिंग फाइबर्स भेजता है। उसी तरह ये आगे साइनैप्स करके न्यूरॉन्स के साथ और इंटरकोस्टल मसल्स तक ये भी पैगाम भेजता है, ठीक है। और ये एब्डोमिनल मसल्स को भी कंट्रैक्ट करवाएगा, ताकि फास्ट जो है आपके पास एक्सप्रेशन बहुत जल्दी से हो जाए। इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑन ईच साइड, लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ मिडल्ला, एंटीरियर एंड लेटरल टू द डोर्सल ग्रुप, इसलिए इसको एंट्रोलेटरल ग्रुप भी कहते हैं ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस के पास होता है, बस ये याद रखिएगा। चलें, आपने ये तो देख लिया कि फास्ट ब्रीदिंग करनी है आपने, तो एक्सपिरेशन को आपने फास्ट किया, तो जाहिर है इंस्पिरेशन को भी फास्ट करेंगे। इंस्पिरेशन को भी पॉजिटिव सिग्नल देने वाला कोई होगा ना, जिसे कहेगा कि अब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो जल्दी से इंस्पिरेशन को भी फास्ट कर दो। तो वो कौन करता है? वो है एपनियोस्टिक सेंटर का काम। ये ऑन स्विच है, ये इंस्पिरेटरी सेंटर का ऑन स्विच है। जब एपनियोस्टिक सेंटर काम करेगा तो इंस्पिरेटरी सेंटर बहुत जल्दी से फायर करेगा, ज़्यादा ड्यूरेशन जो है होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, रैम्प पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इंस्पिरेशन आप बहुत ज़्यादा करोगे। दूसरा, ये तब एक्टिव, ये हर वक्त एक्टिव नहीं होता, ये तब एक्टिव होता है जब आप गास्पिंग, मतलब एक बार यूँ हवा अंदर लेके जाएं और वो आप 2-3 सेकंड के लिए बाहर ना निकालो अंदर, मतलब बहुत मुश्किल से जो इंस्पायर करना होता है ना, जब तो एपनियोस्टिक सेंटर काम करता है, बिल्कुल एक गास्पिंग सिचुएशन में, मतलब, ठीक है। और वेंट्रल ग्रुप भी आपको ये भी बताना चाहिए कि वेंट्रल ग्रुप नॉर्मली काम करता है? नहीं, आंसर इज़ नो। नॉर्मली सिर्फ एक ही सेंटर को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है तो सिर्फ जो ज़रूरत है वो है जी इंस्पिरेटरी सेंटर, ये फायर करेगा तो इंस्पिरेशन होगी, रैम्प पोटेंशियल आएगा तो इंस्पिरेशन होगी, नहीं आएगा तो एक्सपिरेशन हो जाएगी पैसिव रिकॉइल ऑफ लंग्स से, ठीक। लेकिन जब एक्टिव की बात करते हैं आप, तो तब आपको एपनियोस्टिक सेंटर पॉजिटिव सेंटर देगा, इंस्पिरेशन फास्ट होगी एपनियोस्टिक, और एंट्रोलेटरल ग्रुप जो था आपका ये भी करेगा और एक्सपिरेशन को भी करेगा। ये इसमें फ्यू न्यूरॉन्स इंस्पिरेशन की होती हैं, तो इंस्पिरेशन को भी थोड़ा सा फास्ट करता है, लेकिन मेजर रोल जो है इसका वो एक्सपिरेशन में। चलें, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आपको आंसर आते हैं कि नहीं। व्हाट इज़, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में। व्हाट इज़ द पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? जल्दी से आंसर करें। डोर्सल ग्रुप जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में ट्रैक्टस सोलिटेरियस के पास पड़ा हुआ था, या इंस्पिरेटरी सेंटर। एंट्रोलेटरल ग्रुप इन क्वाइट ब्रीदिंग, ये काम करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो आंसर है नो। एंट्रोलेटरल ग्रुप सिर्फ तब एक्टिव होगा जब बहुत आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको फास्ट एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक्सप्रेशन इज़ पैसिव, ओके। अगर एपनियोस्टिक सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो इंस्पिरेटरी सेंटर है आपका ये ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, ओवर स्टिमुलेट, और रैम्प एक्शन पोटेंशियल आपका बहुत फास्ट आएगा। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो आपका इंस्पिरेटरी सेंटर था ये अंडर स्टिमुलेट हो जाएगा। चलें जी, इतनी सी चीज़ थी आपके पास। बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको रेस्पिरेटरी सेंटर अच्छे से समझ आ गया हो। आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।